नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के द्वितीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न। कर्क लग्न में बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध द्वितीय भाव में स्थित हो जाता है तो यह बेहतर फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वह लेखन का कारक भाव माना जाता है। द्वितीय भाव जो होता है वो वाक्पटुता का कारक भाव माना जाता है, और यहाँ पर बुध भी वाक्पटुता और लेखन का कारक ग्रह माना जाता है। तो जब कभी भी बुध द्वितीय स्थान में स्थित हो जाता है तो यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति को एक अच्छा स्पीकर बनाता है, एक अच्छा राइटर बनाता है, एक अच्छे मोटिवेशन स्पीकर भी ऐसे लोग हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर भी यह बुध अपने मित्र की राशि में स्थित है। यहाँ पर सूर्य की राशि स्थित है। हमने बात करी थी, जब हमने ग्रहों के मैत्री चक्र में आपसे बात करी थी ग्रहों के सिद्धांतों के शीर्षक के अंतर्गत, कि बुध सूर्य और शुक्र को मित्र भाव से देखता है। तो यहाँ पर अपने मित्र सूर्य की राशि में स्थित होने के कारण यह बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला ग्रह बनता है। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखें तो यह बुध अपने स्थान से द्वादश स्थान पर स्थित हो रहा है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से द्वादश भाव पर स्थित हो जाता है तो संबंधित कंटेंट्स की हानि करने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर तृतीय भाव जो होता है मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और संघर्ष का कारक भाव होता है। जब इसका स्वामी द्वादश भाव में स्थित हो जाता है, अपने से द्वादश भाव में स्थित हो जाता है, तो इन कंटेंट्स की कुछ हानि करने वाला हो जाता है। यह भी एक पॉजिटिव इफेक्ट्स प्रदान करने वाला हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि तृतीय भाव होता है संघर्ष का, मेहनत का, पुरुषार्थ का और परिश्रम का। ये चारों ही चीज़ें व्यक्ति के जीवन से कम हो जाएंगी। व्यक्ति का संघर्ष कम हो जाएगा, व्यक्ति की मेहनत कम हो जाएगी, व्यक्ति का पुरुषार्थ और एफर्ट्स भी कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यह बुध इस तृतीय भाव के सापेक्ष बेहतर फल ही प्रदान करने वाला बन रहा है। लेकिन दूसरी ओर यदि देखें तो जब हमने लघु पारश्री की आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। इन दोनों के ही द्वादश स्थान मतलब द्वितीय स्थान और सप्तम स्थान, ये दोनों ही स्थान मारक स्थान होते हैं। यहाँ पर भावात भावन नियम के अनुसार, क्योंकि तृतीय भाव भी एक मृत्यु स्थान हो गया है, और इफेक्ट्स की अगर बात करें तो अष्टम भाव से भी अधिक इफेक्ट्स प्रदान करने वाला तृतीय भाव बताया गया है। यदि हम मारक के स्वभाव की बात करते हैं तो जब कभी भी इस मृत्यु भाव का स्वामी जब एक मारक भाव में स्थित हो जाता है तो इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने वाला बन जाता है। इट मीन्स कि बुध पूर्ण रूप से मारक के फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। वह और अधिक इसलिए भी बन जाएगा क्योंकि इसी लघु पाराशरी के एक श्लोक में हमने आपसे चर्चा भी करी थी कि जब कभी भी हम द्विद्वादश संबंध की बात करते हैं, द्वितीय भाव और द्वादश संबंध के रिएक्शन की बात करते हैं, तो ये सदैव अपनी दूसरी राशि के अनुसार फल प्रदान किया करते हैं। यहाँ पर द्वादश भाव में बुध की राशि स्थित है, बुध की दूसरी राशि पड़ रही है तृतीय स्थान में, तो बुध यहाँ पर द्वादश भाव के सापेक्ष तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन तृतीय भाव के सापेक्ष यह फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह पूर्ण मारक के फल भी प्रदान करने वाला हो जाएगा। यदि हम इसको द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वादश भाव से ऐसा बुध तृतीय स्थान पर जा रहा है, ये भी एक अशुभ स्थिति जनरेट हो रही है। यहाँ पर यह अपने स्थान से तृतीय स्थान और द्वादश भाव एक पृथकतावादी भाव का स्वामी होकर जब द्वितीय स्थान में बैठता है तो द्वितीय भाव से संबंधित कंटेंट्स की कुछ हानि भी करने वाला हो जाता है। हालांकि बुध यहाँ पर अपने मित्र स्थान में स्थित हो रहा है, तो जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने मित्र भाव में स्थित हो जाता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह द्वितीय भाव को तो कुछ सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन जब द्वादश भाव का एक पृथकतावादी भाव का स्वामी यह हो जाता है तो नकारात्मकता भी प्रदान करने वाला हो जाएगा। देखिए, द्वितीय भाव होता है धन संचय का भाव, द्वितीय भाव होता है कुटुंब का भाव, द्वितीय भाव होता है ससुराल का भाव। इसके अलावा पुरुषों की बाईं आंख और महिलाओं की दाईं आंख का कारक भी द्वितीय भाव ही होता है। तो ऐसी स्थिति में द्वितीय भाव से संबंधित कंटेंट्स की यह हानि करने वाला भी बन जाता है। व्यक्ति की सेविंग नहीं होने देता है अथवा सेविंग कराने में बहुत संघर्ष करने वाला यह बना देता है। इसके अलावा ससुराल से और कुटुंब से भी रिश्तों को मधुर नहीं रहने देता, कुछ मनमुटाव की स्थिति जनरेट करा देने वाला होता है। इसके अलावा आँख को भी यह हानि पहुंचाने वाला होता है, महिलाओं की बाईं आँख को, पुरुषों की दाईं आँख को हानि पहुंचाने वाला बन जाता है।
तो द्वादश भाव के भी सापेक्ष यदि हम देखें तो यह बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला नहीं बन रहा है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और द्वादश भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह बुध 11वें हाउस पर स्थित हो रहा है, अपने कारक भाव से एकादश भाव पर स्थित हो रहा है। जब हम यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अपने कारक स्थान से यह एकादश भाव पर स्थित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ भाव के सापेक्ष लाभान्वित करने वाला बन जाएगा, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वह लाभ का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त कराने में व्यक्ति का सहयोग करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। वाहन, भूमि और भवन अथवा सांसारिक भोग की अन्य वस्तुओं को प्राप्त कराने वाला ऐसा बुध बन जाता है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं, दशम भाव से ऐसा बुध पंचम भाव पर स्थित हो रहा है और कुंडली के द्वितीय स्थान में स्थित हो रहा है। दशम भाव के सापेक्ष भी यह व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त कराने देने वाला हो जाता है। व्यक्ति के प्रोफेशन का कारक भाव होता है दशम भाव, कर्म क्षेत्र का कारक भाव होता है, प्रेजेंटेशन का भी कारक भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी वाक्पटुता से अथवा अपने लेखन से भी व्यक्तियों को प्रभावित करने वाला बन जाता है। व्यक्ति का जो वर्किंग प्रोफाइल होती है उसमें सीट वर्क का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दशम भाव के सापेक्ष या पंचम भाव पे स्थित हो रहा है और स्वराशिस्थ स्थित हो रहा है। तो दशम भाव के सापेक्ष भी यह बेहतर फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करें तो बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। देखिए यह अत्यंत नकारात्मक इफेक्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा। जैसे हमने बात करी, अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान है, तृतीय भाव भी एक मृत्यु स्थान है, द्वितीय स्थान एक मारक स्थान है, और इस स्थिति में जब यह अत्यंत मारक होकर जब पुनः मृत्यु स्थान पर दृष्टि प्रदान करता है तो यह भी अत्यंत मारक के फल प्रदान करने वाला बन जाता है। जैसा कि अभी हमने बात करी थी, रोग होने की पूर्ण संभावना बन जाती है और एक्सीडेंट होने की भी पूर्ण संभावना बनाने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। रोग से भी अधिक एक्सीडेंट कराने का योग बन जाता है। देखिए रोग में तो केवल इम्यूनिटी डाउन हो सकती है या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो सकती है, लेकिन जब अष्टम भाव पे यह दृष्टि देता है तो अचानक होने वाली घटनाओं का कारक भाव होता है अष्टम भाव। तो यहाँ पर दृष्टि के कारण यह एक्सीडेंट भी करा सकता है। तो बुध की महादशा अंतर्दशा में भी इस प्रकार के योग घटित हो सकते हैं। ऐसे में इसके उपाय अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए यदि बुध को यहाँ से मूव करा के किसी अन्य स्थान में यदि आप ले जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहाँ मूव कर सकते हैं? देखिए इसको 11th हाउस में आप मूव करा सकते हैं। महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में यदि बुधवार के दिन हरा धागा धारण कर लेंगे तो यह अपने इफेक्ट्स को 11th हाउस में प्रदान करने लग जाएगा और द्वितीय भाव से इसके इफेक्ट्स समाप्त हो जाएंगे और इस प्रकार के योग घटित नहीं होंगे, इस प्रकार के नेगेटिव योग घटित नहीं होंगे। तो ऐसे में आपको 11th हाउस से संबंधित उपाय कर लेना चाहिए। यदि आप बुध की महादशा अथवा अंतर्दशा से होकर गुजर रहे हैं तो ऐसे में किसी योग्य ब्राह्मण से इसके जाप और हवन अवश्य ही करा लें। यदि महादशा से होकर गुजर रहे हैं तो समय समय पे आपको कराते रहना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करते हैं तब भी बुध के नेगेटिव इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स बढ़ जाते हैं, सकारात्मकता बढ़ जाएगी। तो इन दोनों में से कोई सा भी उपाय अथवा दोनों ही उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कर्क लग्न के तृतीय स्थान में यदि बुध स्थित हो तो इसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कर्क लग्न के तृतीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।